इस धरती का इंसान और उस धरती के इंसान में अपने छोटे से जीवन के समय में अहंकार, खुदी, घमंड, ईगो इतना सर चढ़ के बोलता है। खास तौर पर आज के इंसान को अगर हम देखें तो उसके जीवन के समय में उसकी दिनचर्या देखें, उसकी रात्रिचर्या देखें तो अहंकार सबसे प्रमुख एक पॉइंट नज़र आता है। ऐसा क्यों है वो तो आप समझ ही सकते हो। किसी को किसी चीज़ का अहंकार है, किसी को किसी का। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपके इस झूठे अहंकार, इस नाकाम ईगो पर एक स्ट्राइक करना चाहेंगे। हम आपको वो आईना दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर शायद आपको कुछ समझ आए और आप क्या हो क्या नहीं हो इस बात की क्लियरिटी आपके सामने हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका द रियल रिसर्च पर। दोस्तों, जो ये वीडियो है ये खास तौर पर वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन जिस इंसान को ईगो का ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है आज के दिन, उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। और कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, आपको कुछ सीखने समझने को ही मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से वास्तविक अस्तित्व क्या है, हम क्या हैं और क्या नहीं हैं, क्या हमसे बड़ा भी कोई है और है तो वो कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है, कौन है वो और उसकी संरचनाएं क्या हैं, और ठीक से देखने पर, ठीक से समझने पर पता चलता है कि हम आखिर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या हैसियत रखते हैं। उन घमंडियों का, उन अहंकारियों का, उस ईगो रखने वाले इंसान का इस वीडियो को देखने के बाद घमंड चूर चूर होने वाला है। जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हमारा कोई अस्तित्व इसके सामने कोई मायने रखता भी है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वालों की संख्या यानी कि पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। सिंपल भाषा में बोलें तो हमारी जो पूरी पृथ्वी है, हमारी जो दुनिया है, अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 8 अरब लोग आज इस धरती पर अपना जीवन जी रहे हैं। और ये 8 अरब लोग लॉस एंजल्स जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजल्स एक 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ एक क्षेत्र है, एक एरिया है, एक जगह है। उसमें ही ये 8 अरब लोग समा सकते हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी के लोग सिर्फ उस एक छोटे से एरिया में समा सकते हैं। और हम रह रहे हैं इतनी बड़ी पृथ्वी के ऊपर, यानी कि आप सोच सकते हो कि कितना एरिया आज भी खाली है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजल्स नाम के एक छोटे से एरिया से काफ़ी बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी कि धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं चांद का व्यास अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए उस चीज़ को, तो लगभग 350 किलोमीटर चांद का व्यास है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1000 हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं। और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह, यानी कि हमारी धरती के अंदर 50 चांद भी अगर समेटे जाएं तो पूरे के पूरे 50 चांद हमारी धरती उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए धरती के सामने हम कहाँ टिकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चांद धरती से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं, यानी कि जो 8 ग्रह बताए जाते हैं, आपने भी सुना होगा, उनकी जो एक लेंथ है, उनकी जो एक श्रृंखला है, वो इतनी दूरी जो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी का एक आंकड़ा बनता है साइंस के अनुसार, उसमें उनकी जो एक श्रृंखला है वो पूरी की पूरी लाइन समा सकती है। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, यानी कि जिसकी मौजूदगी में हमारी पृथ्वी पर प्रकाश होता है, दिन होता है, और जिसकी गैर मौजूदगी में रात बन जाती है, वो सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, हमारे सूरज का व्यास यानी कि सूरज की मोटाई बोल सकते हो, चौड़ाई बोल सकते हो, लगभग अकॉर्डिंग टू साइंस 14 लाख किलोमीटर है। दोस्तों, धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि सूरज इतना लंबा चौड़ा है दोस्तों, जो यहाँ से दिखने में इतना छोटा सा लगता है, वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तविकता यह है दोस्तों कि इस सूरज में हमारी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, 13 लाख पृथ्वियाँ उस सूरज के अंदर समा जाए ना, तो भी सूरज छोटा नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा है सूरज। अब आगे बढ़ते हैं।
यानी कि सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच लीजिए हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या हैसियत रखते हैं। सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती दोस्तों। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी लगभग 13 धरतियां समा सकती हैं और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों सूरज ना सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये बात बस एक शुरुआती पॉइंट है। अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की तो हमारे सौरमंडल का व्यास लगभग 2007 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्ट्रॉइड और करोड़ों मेटियोराइट्स मौजूद हैं। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की एक लाइन बनाएं तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज भी कितना छोटा है। ये वही सूरज है जिसके बारे में हमने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया है कि उसमें इतनी लाख धरतियां समा जाएं तो भी सूरज छोटा नहीं पड़ता। और अब सूरज का भी बाप हमारे सौरमंडल में, हमारे अंतरिक्ष में बैठा हुआ है। कहने का तात्पर्य, कहने का अर्थ ये है कि एक से बढ़कर एक चीज़ें हमारे सौरमंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं जिसके सामने ना हमारे सूरज की कोई औकात है, ना हमारे चांद की कोई औकात है, ना हमारे पृथ्वी की कोई औकात है। आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आज के इंसान को भले ही पता एक गली से दूसरी गली का ना हो, लेकिन अहंकार उसके सिर चढ़ के बोल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे अनुरोध करते हैं, छोड़ दीजिए अपने इस झूठे अहंकार को, इस झूठी ईगो को, और इंसान को कदर करनी चाहिए। जितना भी जीवन मिला है बिना किसी अहंकार के, बिना किसी ईगो के एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए और उस भगवान का शुक्राना करना चाहिए कि हमें इस छोटी सी धरती पर, अब तो छोटी सी कहना बनता ही है क्योंकि हमने आपको इतनी बड़ी बड़ी संरचनाओं की शेयर करवाई है, तो हम तो बोल सकते हैं कि इतनी छोटी सी संरचना में हमें इतना कुछ दिया है। इतना अच्छा पानी दिया है, हवा दी है, रहने की जगह दी है, सब कुछ तो दिया है, खाने को दिया है, पीने को दिया है, औषधियाँ दी हैं, और क्या चाहिए भाई तुमको। लेकिन इंसान भगवान का शुक्राना यहाँ तक भी नहीं करता कि उन्होंने उसको इतना अनमोल जीवन दिया है। प्लीज़ इस जीवन की कदर कीजिए और हर रोज़ सुबह शाम उस भगवान जी का शुक्राना अदा करिए कि शुक्राना है तेरा कि तुमने इतना कुछ एक तुच्छ इंसान को दिया है। अदरवाइज इंसान की कोई औकात नहीं है दोस्तों। और ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ भगवान की बनाई हुई छोटी छोटी संरचनाओं की आपको शेयर करवाई है, आपका एक टूर करवाया है। अब आप सोच सकते हो कि जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाकर तैयार कर सकता है और हवा में लटका सकता है, वो भगवान खुद कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन होगा, कभी इंसान ने ये चीज़ें सोची ही नहीं है क्योंकि वो अपने ही मक्कर जाल में दिन रात गुजार रहा है। भगवान तक की तो शेयर वो कभी करता ही नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बार बार सलाह देते हैं कि भगवान जी का शुक्राना, उनका थैंक यू जरूर बोला कीजिए और जितना हो सके अपने कीमती समय में से समय निकालकर भगवान जी की याद में भी समय जरूर लगाना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।